पिछले टॉपिक में है भारतीय सभ्यता संस्कृति परफॉर्मिंग कला के रूप में नाटक, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत है। हमने कल केवल नाटक के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन आज हम देखेंगे कि फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जानकारी को देखने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अनुसार भारतीय सिनेमा का उद्भव एवं विकास, उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय सिनेमा के चरण, उसके बाद देखेंगे भारतीय सिनेमा हेतु सरकारी नीति, नियम, संगठन इत्यादि, क्षेत्रीय भाषाओं में सिनेमा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी इत्यादि। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय भाषाओं की एक प्रमुख भाषा हिंदी भाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं में बनी सिनेमा से समाज में फैलता दुष्प्रभाव। इस टॉपिक का फॉर्मेट यही है और इसी के अंतर्गत हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे फॉर्मेट का पहला पॉइंट है भारतीय सिनेमा का उद्भव एवं विकास है। हम देखते हैं कि जब तक कैमरा का विकास नहीं हो सका तब तक सिनेमा का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि ये नाटक परंपरा ही थी जो कि नाटक को कैमरा में कैद करके एक सिनेमा का रूप दिया जाना शुरू हो गया, जिसको कैमरा में रिकॉर्ड करके अन्य कई स्क्रीनों पर इसको दिखाया जाता रहा और लोग वहाँ जाके देखते रहे। हम देखते हैं कि 1879 में चार्ल्स एमाइल रेनार्ड फ्रांस ने प्रोविंशनोस्कोप को खोज की और 1881 में थॉमस अल्वा एडिसन ने काइनेटोस्कोप यानी मूवी कैमरा और कोनेटोग्राफ का आविष्कार किया। तथा 1899 ईस्वी में द रेसलर और मैन एंड मंकी फिल्म के प्रदर्शन के बाद हरिश्चंद्र एस भटनागर छायांकन करने वाले प्रथम भारतीय बने। 1899 में भटनागर ने पहली न्यूज़ रील बनाई। भारत को प्रथम वर्णनात्मक फीचर फिल्म पुंडलिक थी, जिसे 1912 में बताया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय सिनेमा का चरण। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो है इसका हमारे यहाँ वो जो है 1897 ईस्वी में द लोकोनट फेयर आवर इंडियन एम्पायर बनाया गया। यह फिल्म का थीम रहा अली बाबा 40 चोर। तथा पहला साइलेंट फीचर फिल्म जो बना वो है पांडलिक इन 1911 में बना, जो फर्स्ट भारतीय साइलेंट फीचर फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। 1917 में फिल्म बनी लंका दहन। उसके बाद हम देखते हैं कि 1921 के चरण में के समय में पहला सेंसर कंट्रोवर्सी बना भक्त विदुर। यह एक राजनीतिक फिल्म रही। तथा 1931 में पहला बोलने वाला फिल्म अलमारा बाई ईरानी बना। फिर उसके बाद 1943 में
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध फिल्म बना, जो कि जिस फिल्म का नाम था कीमत किस्मत। उसके बाद 40 के बाद असमानता पर तथा जेंडर डिस्पैरिटी पर भी मूवी बनने लगी, तथा उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 के समय में फिल्म आई मदर इंडिया, जो कि भारत के मातृत्व पर बेस्ड थी, धरती माँ पर बेस्ड यह मूवी थी, जो कि बहुत ही मशहूर हुई थी। उसके बाद 1960 के बाद भारतीय सिनेमा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जिस समय कलर सिनेमा का उद्भव हो गया था। तथा बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस इस समय भारतीय फिल्म उद्योग में आ चुके थे। इस समय छोटे छोटे बजट का फिल्म बनना शुरू हो गया था, सामाजिक परेशानियों को लेकर। इस समय के कुछ डायरेक्टर के नाम सत्यजीत रे, आदिर भोपाल कृष्णन थे। उन्नीस 1970 के दशक में जब हम देखते हैं तो इस समय फिल्में का जो थीम होता था वो रिवेंज, बदला लेना तथा एक्शन करना था। इसी के काल में जो थे ये अमिताभ बच्चन जी एंग्री यंग मैन के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तथा और यहाँ इस समय में ये भी देखा जाता था कि ये इस जात पात पर फिल्म बनना शुरू हो गया था, जैसे ठाकुर गुंडा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि कहीं कोई ठाकुर गुंडा होता था तो कहीं कोई ब्राह्मण गुंडा होता था, कहीं कोई वैश्य गुंडा होता था। जैसे कि एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी जिसमें हेमा मालिनी ने टांगे वाली का रोल निभाया था। तथा उसके बाद हम लोग जैसे इस फिल्म का नाम ध्यान आएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1990 का दशक शुरू ये हुआ, जो कि रोमांटिक फिल्में या लव स्टोरी बेस्ड होने लगी, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का रोमांटिक पार्ट रहा शादी विवाह के बाद। लेकिन इन लोगों ने प्रेम प्रसंग का जिक्र शादी विवाह से पूर्व ही शुरू कर दिया, फिल्मों के माध्यम से दिखाना शुरू कर दिया, और समाज में बहुत बड़े स्तर पर ऐसी फिल्मों को शहर एरिया में दिखाया जाता रहा। और इसी 1990 के ही दौर में टीवी भारत में आया और कई गांवों शहरों में टीवी के माध्यम से लोग इन फिल्मों को देखना शुरू करने लगे और ऐसे मूवी का प्रचलन भी शुरू हो गया। अब सन 2000 के चरण में हम जब देखते हैं तो महिला बच्चा बेस्ड फिल्म भी बनने लगा। तथा इसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस तथा इंटरनेट पायरेसी एक्सेट्रा जैसे मुद्दों पर भी फिल्म बनने लगा। इसके बाद हम देखते हैं टॉपिक के अनुसार कि क्षेत्रीय भाषाओं में सिनेमा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी इत्यादि में
फिल्मों का बनना, तो हम देखते हैं कि तमिल सिनेमा और तेलुगु कन्नड़ में फिल्म बनने लगी। भोजपुरी में फिल्मों का वो दौर नहीं था, लेकिन मराठी में भी फिल्म बनता था। भोजपुरी में कुछ समय बाद पहले एक दो फिल्म रवि किशन और ये एक सीनियर कलाकार जो थे उनके माध्यम से बनता था, लेकिन जब मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में आए और ससुरा बड़ा पैसे वाला मूवी से शुरुआत किया और भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास रवि किशन जी के साथ मिलकर किया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्म तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बनी सिनेमा से भारत के समाज पर फैलता दुष्प्रभाव के अंतर्गत देखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय सिनेमा हेतु सरकारी नीति, नियम, संगठन इत्यादि का प्रभाव कैसा रहा। तो इसी संदर्भ में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई तथा राष्ट्रीय फिल्म निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। बाद में पूर्व स्थापित फिल्म वित्त निगम तथा भारतीय मोशन पिक्चर निर्यात निगम इस निगम में मिला दिए गए। निगम का मुख्य उद्देश्य फिल्म उद्योग के समन्वित विकास के लिए योजना बनाना तथा उसका विकास करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म समारोह निर्देशालय का निर्माण किया गया। जुलाई 1981 में फिल्म समारोह निर्देशालय स्थापना हुई। 1973 में भारत सरकार के सूचना प्रसारण के अंतर्गत की गई थी तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। इस निर्देशालय का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में शिष्टमंडल के जरिए भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन का आयोजन, भारतीय पैनोरमा का चयन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेना, भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन, प्रिंट संग्रहण तथा अभिलेखन तथा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 1964 में पूना में स्थापित। इस संस्थान का उद्देश्य सिनेमा की अभिप्राप्ति एवं संरक्षण, फिल्म वर्गीकरण, प्रलेखन, फिल्म प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन एवं शोध तथा देश में फिल्म संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार को प्रोत्साहित करना है। इसके फिल्म सर्कल कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश को उत्कृष्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पॉलिसी भी लाया गया, क्योंकि भारत विश्व का लार्जेस्ट फिल्म बनाने वाला उद्योग के रूप में उभरा है। 1000 फिल्म एक साल में बनाना शुरू कर दिया था तथा इंडस्ट्री अनकंट्रोल वे में चलना शुरू हो गया था तथा यहाँ पर जरूरी हो गया था कि सरकार का नियंत्रण इस उद्योग पर लिमिट रूप में रहे तथा एक गाइडलाइंस के अंतर्गत ये फिल्म उद्योग अपना फिल्म निर्माण करते रहे। तथा इस फिल्म पॉलिसी के अंतर्गत फिल्म उद्योगों के द्वारा फिल्म स्कूल की शुरुआत करने की बात कही गई, जहाँ से लोगों को ट्रेनिंग देकर फिल्म उद्योग में लाया जा सके।
वैश्विक प्रमोशन के लिए भी इस नीति में व्यवस्था की गई तथा इसे टू इंसेंटिवाइज डिजिटलाइजेशन का भी प्रयास है। इस पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। न्यू गाइडलाइंस फॉर सेंसरशिप इशू की व्यवस्था की गई। अमेंडमेंट टू प्रोहिबिट प्राइवेसी से रोकने का भी व्यवस्था की गई है। अब भारतीय सेंसरशिप पे यह सिनेमाग्राफ एक्ट 1958 के अंतर्गत सेंसरशिप का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत फिल्मों को सर्टिफिकेशन दिया जाता है तथा फिल्मों का जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो 4 कैटेगरी में दिया जाता है। यूनिवर्सल एग्जीबिशन रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट ऑडियंस, अंडर पेरेंटल गाइडेंस, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 years, फॉर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस पब्लिक एग्जीबिशन। फिर CBFC जो कि 1950 में इसका मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। नो फिल्म कैन बी exhibited in India up to being certified by the board certification rule also apply for foreign film imported to India. Even dubbed film are under certification rule. dubbed film को भी certification rule के अंतर्गत रखा गया। certification rule do not apply to film made especially for Doordarshan and the official broadcaster has its own system of examining such film. इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का भी शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2019 को मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ किया। यह भारतीय फिल्म डिवीजन के परिसर में गुलशन महल में स्थित है। गुलशन महल NMIC परियोजना के एक भाग के तौर पर खोला गया ASI ग्रेड 2 का धरोहर स्थल है। यहाँ पर भारतीय सिनेमा के 100 साल का सफर दिखाया गया है। यह 9 भागों सिनेमा की उत्पत्ति, सिनेमा का भारत में आना, भारतीय मुख्य फिल्म ध्वनि का आना, स्टूडियो का दौर, द्वितीय विलन युद्ध का असर, रचनात्मक प्रतिध्वनि, नई लहर और क्षेत्रीय सिनेमा में बटा हुआ है। नए संग्रहालयों में 4 प्रदर्शनी कक्ष है जो इस प्रकार है। गांधी एवं सिन्हा, इसमें महात्मा गांधी पर बनी फिल्मों एवं सिनेमा पर पड़े उनके गहरे असर का वर्णन है। बच्चों का फिल्म स्टूडियो, यहाँ आगंतुकों विशेष रूप से बच्चों को फिल्म निर्माण के पीछे के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला के बारे में जानने का अवसर मिलता है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, रचनात्मक और भारतीय सिनेमा, यहाँ भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा वर्षों का किए जा रहे तकनीक के रचनात्मक इस्तेमाल का प्रदर्शन किया जाता है। भारत भर में सिनेमा, यहाँ तेजी से बदलती सिनेमाई संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। तथा अब के दौर में फिल्म को एक ही सिंगल विंडो के माध्यम से मंजूरी देने का भी प्रावधान किया गया। देश के अंदर बन रहे फिल्म को किसी भी राज्य में सारी कानूनी प्रक्रिया एक ही जगह पर विदेशी फिल्म मेकर भी भारत आकर इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। पायरेसी इन फिल्म में 1952 के एक्ट में संशोधन 3 साल
संशोधन किया गया है, जो कि कोई भी फिल्म का पायरेसी करता है तो 3 साल का जेल, 10 लाख तक का जुर्माना, फिल्म बनाने के बाद केवल सिनेमाघरों में ही फिल्म को दिखाया जाएगा तथा किसी अन्य माध्यम से देखने व उसका कष्ट चुकाना होगा। इसके बाद हम अगर देखें फिल्म के प्रमुख हस्तियों में देखेंगे शेखर कपूर, विजय मान्ता, विजय भट्ट, वासुदेव नायर, एस.एम. वासन, तरुण मजूमदार, तपन सिन्हा, श्याम बेनेगल, वी सीताराम, सेंतु माधव, साई पराजपे, राज कपूर, रामानंद सागर, पट्टाभी रामा रेड्डी, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ऋषि कपूर, सुनील दत्त, नरगिस, मजहबो बानो, मीना कुमारी, दिलीप कुमार, न जाने अन्य कितने नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कमेटी का भी गठन हुआ फिल्मों से संबंधित। सीबीएसई को फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी के रूप में कार्य करने चाहिए तथा उसे फिल्म के दर्शकों की आयु एवं वयस्कता के अनुसार सर्टिफिकेट तैयार करना चाहिए। ये श्याम बेनेगल समिति है जिसने कुछ सिफारिशें की थी। सीबीएसई को फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे फिल्म के दर्शकों को आयु एवं वयस्कता के अनुसार सर्टिफिकेट तैयार करना चाहिए। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के धारा 5B(1) बोर्ड को फिल्म पर रोक अथवा अस्वीकार का अधिकार देता है, लेकिन यह निर्णय तभी लिया जा सकता यदि फिल्म का आपत्तिजनक हिस्सों से देश की अखंडता और संप्रभुता पर आंच आती हो। यह सर्टिफिकेशन को उस समय भी मना कर सकती है जब फिल्म में मौजूद सामग्री सर्टिफिकेशन की उच्चतम श्रेणी से अधिक हो। श्याम बेनेगल की अनुशंसा के अकॉर्डिंग इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे भारतीय हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमाओं ने भारतीय समाज पर कैसे प्रभाव डाला। इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं तो 1947 से 65-70 तक के दौर में हम जब देखते हैं तो धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक फिल्में ब्लैक एंड वाइट और रंगीन में देखने को मिलता है, जिसमें भारतीय संस्कृति को बहुत सहजता से ही दिखाया गया है। जैसे राजा हरिश्चंद्र या अन्य सामाजिक, या गुलशन कुमार जो थे वो भी, गुलशन कुमार नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र या कहे मदर इंडिया या ऐसे कई सारे मूवियों का जिक्र आता है जो कि हमारी धार्मिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति या सनातनी संस्कृति को उस सहजता से दिखाने का प्रयास करता है। उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड में 70 के बाद अमिताभ बच्चन, राज कपूर या अन्य हीरो, शत्रुघ्न सिन्हा या कई सारे मुस्लिम कलाकार हिंदू नाम रखकर बॉलीवुड में आए, क्योंकि 1947 के भारत विभाजन के समय भारतीयों का मुस्लिमों पर से विश्वास उठ गया था, जिस कारण से दिलीप कुमार ने मोहम्मद यूसुफ खान से अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया था। मीना कुमारी ने मजहबी बानो से अपना नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया था। तबस्सुम फतिमा हाशमी ने अपना नाम तब्बू कर लिया था। मुमताज़ बेगम देहलवी ने अपना नाम मधुबाला कर लिया था। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी ने जानी वाकर नाम कर लिया था। हामिद अलवी खान ने अजीत नाम कर लिया था। सायरा अली ने रीना राय अपना नाम कर लिया था। फिरोज खान अर्जुन का किरदार निभाया था। जकारिया खान जयंत नाम से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर था।
ये सभी मुस्लिम कलाकार थे जो कि हिंदू नाम रखकर हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और अपने आप को स्थापित किया था। लेकिन धीरे धीरे ये लोग यहाँ तक कि धीरे धीरे ये लोग अब जो नए कलाकार मुस्लिम के आते थे वो मुस्लिम नाम रखते थे, बल्कि वो अपने आप को सेट करने के लिए हिंदू लड़कियों को सब टारगेट करते हुए उनसे शादी करते थे। जैसे शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, या अन्य कलाकार देखेंगे, ये सभी हिंदू की लड़कियों से शादी करके धीरे धीरे अपने आप को भारत में अपने आप को स्थापित किया और काम करना शुरू किए। 1990 के बाद 1990 से 2000 के ईस्वी तक आते आते हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये लव अफेयर वगैरह या भौतिकतावाद पर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। जैसे कि कई सारे शहरों में देखा जाता है कि बच्चियां प्रेम करते थे, अपने पेरेंट्स से बोलने से हिचकते थे, तो कई बिन माता पिता को बताए वहीं शादी करके रह जाते थे। लेकिन 2022 आते आते गांव में शहरों में त्रासदी सी मच गई। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय समाज में एक ऐसी प्रचलन शुरू हुआ है कि हर गांव से या शहर से बच्चियां घर छोड़कर अपनी मर्जी से इस फिल्म उद्योग और टीवी सीरियल या इसी फिल्मों को अपने मोबाइल लैपटॉप से देखने के बाद इनका माइंड वॉश हो गया, जो कि प्यार के नाम पर जिस माता पिता ने उन्हें 18, 20 साल, 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, उनको छोड़कर वो लोग घर से निकलने लगे, अपना जीवन बर्बाद। और घर से निकलने के बाद अगर वो लड़का उन्हें छोड़ देता तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता और वो लोग एक ऐसे समस्या से ग्रसित हो जाते कि अब ना तो उन्हें घर वापसी का मौका मिलता, तो इसलिए वो उन लोगों को जो काम शहरों में मिलता है, चाहे वो कैसा भी काम हो, वो लोग करने पर मजबूर हो जाते। और ये एक तरह का दिमागों पर गहरा असर होता है इस फिल्म इंडस्ट्री का, जो कि लव अफेयर दिखाते दिखाते बच्चों का ऐसा हालत कर दिए। तथा कई सारे फिल्मों में जो कि हीरो मुस्लिम होते थे और हीरोइन हिंदू होती थी, लेकिन नाम हिंदू का ही रखते थे, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ता था देखने का वो कि कोई मुस्लिम कलाकार से हिंदू लड़की के साथ फिल्म बना रहा है 1990 के बाद, जिससे समाज में एक ऐसी भी धारणा बनी कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट करने लगे। और ये न जाने कैसे समाज में एक ऐसी भी धारणा बनी कि अगर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके मुस्लिम में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें कुछ पैसा भी मिलेगा। ये फिल्मों में नहीं, लेकिन ये एक धर्म विशेष के रूप में कई सारी माध्यमों, न्यूज़ वगैरह में भी देखने को मिलता है कि उनको फंडिंग होती है। तथा इसी को आज के दौर में इसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। तथा ये लोग अब फिल्मों में बहुत बढ़ चढ़कर ठाकुर को गुंडा, आतंकी, शूद्रों का शोषण करने वाला या मुस्लिमों का शोषण करने वाला या ब्राह्मणों को छुआछूत भेदभाव, ठाकुरों को छुआछूत भेदभाव वाला दिखाना शुरू कर दिया। केवल एक समय विशेष की ही बातों को दिखाकर केवल भेदभाव की चीज़ें दे। लेकिन ये भी बात सही है कि एक समय में भेदभाव हुआ था, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही गमनीय रहा था, क्योंकि
इस भारत में 17 बार आक्रमण हुए हैं और आक्रमणकारियों ने अपने अनुसार हमारे यहाँ का किताबों को लिखने का कोशिश किया है, विश्वविद्यालय गुरुकुल को नष्ट किया, अपने अनुसार किया। और इन फिल्म या डायरेक्टर ने केवल ठाकुर ब्राह्मण शूद्र वैश्य को गुंडे मवाली या भिखमंगा भूखे नंगे के रूप में दिखाना शुरू कर दिया तथा इन्हीं फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चियों में नग्नता अश्लीलता, जब उनके हाथों में मोबाइल इत्यादि आया, जो कि आज के दौर में हम देखते हैं कि सभी लगभग 50% से ऊपर लोगों के पास से मोबाइल वगैरह आ गए हैं, तो वो लोग अब सोशल मीडिया पर जो वीडियो या कोई किसी ऐप पर वीडियो डालते हैं तो वो अश्लील और नग्नता उसमें प्रस्तुत करते हैं, या कोई भी गाना होता है जिसमें लव करने की प्यार करने की ही बात होती है, कोई भी फिल्म होता है उसमें प्रेम प्रसंग ही ज़्यादातर होते हैं। ऐसे देखने से ये लोग और भी खराब होते चले गए हैं। इन फिल्मों को समाज को सुसभ्य बनाने की जगह अश्लीलता की तरफ ढकेला है। तथा एक अन्य पॉइंट है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एंटी सामाजिक तत्व जैसे ड्रग्स पब्स ड्रिंक्स पाकिस्तानी ऐसे कनेक्शन फिल्म पाने के लिए हीरोइन का बॉलीवुड में डायरेक्टर एक्टर के साथ सोने की बात, दाऊद कनेक्शन या टेररिस्ट से कनेक्शन का समाचार या अन्य माध्यमों से न्यूज़ वगैरह से सुनने को आता है। और अब तो हद ही हो गई कि ये फिल्म में तो दिखाया, अब टीवी सीरियल के माध्यम से ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शादी के बाद भी आपका समाज गंदा हो जाए और आपके सामाजिक जो रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज है जो कि सनातन काल से एक ढांचे में इसको लाया गया है, जबकि पहले हम लोग नंगे ही रहते थे, जिसके हम साथ था उसके साथ ही रह जाता, लेकिन एक धीरे धीरे परिवर्तन लाते लाते हम लोग शादी विवाह की परंपरा पर आए। लेकिन ये लोग चाहते, इन फिल्मों में तो यही दिखाया गया कि नहीं लव है, लव करो जैसे मन वैसे करो, अपनी मन मर्जी करो और अपने परिवार को भी छोड़ दो, यहाँ तक कि पिता तुम्हारा क्रूर है, तुम पर अत्याचार करता है, तुम्हारा शोषण करता है, जबकि बाहर वाले जो आते हैं प्यार करने के लिए नौजवान वो तुमको ज़्यादा प्यार देगा, ज़्यादा महत्व देता है। इस तरह के फिल्मों का प्रचलन करके इन लोगों ने समाज में कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ भर गई। आज ऐसा दौर आ गया है कि गांव-गांव शहर जहां सुनो न्यूज़ वगैरह में बच्चियां प्यार करने में पागल हो चुके हैं। और इसे सुधारने का बस एक ही उपाय है कि जो भी इस तरह की मूवी का प्रचलन करता है, अगर वो साइंटिफिकली मूवी नहीं बनाता है, हमारी सभ्यता संस्कृति को देखकर मूवी को नहीं बनाता है, तो ऐसे मूवियों को क्यों देखना जो कि हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करे। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा कि नाटक में इतना हमारे सामाजिक संस्कृति का भी खंडन नहीं होता है जितना कि इस फिल्म उद्योग के माध्यम से हमारी प्रगति हमारी रुकी है, या कहिए इसका दुष्परिणाम बहुत खराब निकला है। और हमारा समाज आज एक अलग राह पर चल चुका है। समाज नहीं बल्कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो एक अलग दौर में चलना शुरू कर दिए हैं। उनको सिर्फ पैसा मतलब है, लड़की से मतलब है और माँ बाप से मतलब नहीं रह रहा है। हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।